क्या जम्मू कश्मीर में इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम होना चाहिए? जी हाँ नाजरीन, ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये सवाल कल मुकामी इंतजामिया से किया। श्रीनगर में डिवीजन बेंच के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस संजय डार ने कल यानी 3 नवंबर को जम्मू कश्मीर इंतजामिया से 4 हफ्ते का वक्त दिया और कहा कि आप इस वक्त के दौरान अपनी राय कोर्ट के सामने रखें। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया को इस साल अगस्त में अपनी राय जाहिर करने का वक्त दिया गया था और इंतजामिया काउंटर फाइल करने में नाकाम रही। इसके चलते एडिशनल एडवोकेट M.A. चिश्ती ने बेंच से मजीद वक्त मांगा। बेंच ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को ये आखिरी मौका दिया और कहा कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप काउंटर फाइल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम NGO ने 2018 में पिटीशन दर्ज की थी और कोर्ट से दरख्वास्त किया था कि मरकजी फाइनेंस मिनिस्ट्री को अहकामात भेज दिए जाए जिसके तहत वो शरिया बैंकिंग के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करे। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने दीपक मोहंती कमेटी की रिपोर्ट और RBI की इंटर डिपार्टमेंटल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम आबादी वाला खिता है और आईन के तहत इनका हक बन जाता है कि इन्हें तरक्की करने के सारे मौके फराहम किए जाए जो मुल्क के आईन के साथ खिलाफ वर्जी न करे। PIL में मजीद कहा गया है कि जम्मू कश्मीर बैंक को भी हिदायत दी जाए कि वो एक शरिया कंप्लेंट विंडो भी कायम करें। PIL में फोरम ने मुस्लिम और हिंदू मज़ाहिब का हवाला देते हुए कहा कि सूद का कारोबार दोनों मज़ाहिब के सामने गलत है और इस्लामी बैंकिंग के निज़ाम में सूद के नाम पर कारोबार नहीं किया जा सकता जिससे आम और गरीब लोगों को राहत मिल सकती है। जम्मू कश्मीर बैंक और RBI ने पहले ही अपना जवाब डिवीजन बेंच के सामने जमा करवाया है। अगली सुनवाई इस केस की 8 दिसंबर को होगी और तब पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट किस तरह का फैसला लेता है या फिर इसकी सुनवाई आगे के लिए मुलतवी की जा सकती है। फिलहाल के लिए इस आज की कवर स्टोरी में बस इतना ही। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे आके और मजीद खबरें पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है khabarurdu.com और दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।